क्या महीने के आखिर में आपके पास कुछ नहीं बचता? क्या आपको भी लगता है कि जितना भी कमा लो कम ही पड़ता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, गलती कमाई में नहीं, सोच में है। ऑडिबल लाइब्रेरी में जानिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी की वो बातें जो आपकी फाइनेंशियल सोच को अंदर से बदल सकती हैं। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको इस बुक समरी में मिलेंगे। पैसे कमाने के बाद भी जेब खाली क्यों रहती है? हर महीने सैलरी आती है, फिर भी तनाव क्यों बना रहता है? सेविंग करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या पैसा हमें कंट्रोल कर रहा है या हम उसे? क्या सोच की गलती जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हार बन जाती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये समरी आपके लिए एक आईना साबित हो सकती है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि इस बार बात सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की है। चैप्टर 1, कोई क्रेजी नहीं। हर किसी की मनी थिंकिंग उसके अनुभवों पर आधारित होती है। 1, अलग अनुभव, अलग सोच। हर इंसान के पास अपने पैसे से जुड़े अनुभव होते हैं। किसी ने महंगाई देखी होती है, किसी ने मंदी में नौकरी खोई होती है, तो किसी ने शेयर बाजार से पैसा कमाया होता है। इन अनुभवों के आधार पर ही लोग अपने आर्थिक फैसले लेते हैं। इसलिए किसी की सोच को पागलपन कहना गलत है, क्योंकि वो उसकी नज़र से सही हो सकती है। 2, व्हाट्स क्रेजी टू यू माइट बी लॉजिकल टू देम। जो आपको पागलपन लगे वो दूसरों के लिए बिल्कुल समझदारी हो सकती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों पर हंसते हैं या उन्हें मूर्ख समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो फैसले उनके अनुभवों और सीमाओं के अनुसार तर्क संगत होते हैं। अगर कोई गोल्ड में निवेश करता है या ज़मीन खरीदता है तो हो सकता है कि उसने स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान देखा हो। उसके लिए वही सुरक्षित ऑप्शन है। 3, फिनेंशियल बिहेवियर इज मोर साइकोलॉजिकल देन लॉजिकल। पैसे से जुड़ा व्यवहार तर्क से नहीं, मनोविज्ञान से चलता है। पैसा कमाने, खर्च करने या निवेश करने के फैसले केवल संख्याओं पर आधारित नहीं होते। वे हमारी भावनाओं, डर, लालच, उम्मीद और अनुभवों से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर लॉजिकल सलाह को नज़रअंदाज करके भावनात्मक फैसले ले लेते हैं। 4, मनी बिलीव्स। आपका माहौल आपकी फाइनेंशियल सोच को प्रभावित करता है। अगर कोई गरीब परिवार से आता है तो वह पैसे को सबसे बड़ी सुरक्षा मानेगा। अगर किसी ने टेक्नोलॉजी बूम के समय निवेश किया तो वह स्टार्टअप्स में निवेश को बेहतर समझेगा। हम जिन हालातों में पले बड़े हैं वही हमारी फाइनेंशियल प्राथमिकताओं को तय करते हैं। 5, डोंट जज अदर्स मनी डिसीजंस। दूसरों के पैसे के फैसलों को जज मत कीजिए। जब तक आप किसी के अनुभव, बैकग्राउंड, डर और सोच को नहीं समझते तब तक आप उनके निर्णयों को जज नहीं कर सकते। किसी की फाइनेंशियल रणनीति आपको गलत लग सकती है, लेकिन उनके लिए वही सबसे सुरक्षित या उपयुक्त विकल्प हो सकता है। इसलिए आलोचना की बजाय समझदारी और सहानुभूति जरूरी है। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम। सफलता और असफलता का अनदेखा सच। 1, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। अक्सर लोग मानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि केवल मेहनत से ही नहीं, किस्मत, लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम अलग होते हैं। इसमें अंतर लाती है किस्मत। उदाहरण, बिल गेट्स को जिस स्कूल में कंप्यूटर मिला वो पूरे अमेरिका में सिर्फ एक स्कूल था। अगर वो उस स्कूल में नहीं पढ़ते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। 2, रिस्क इज द इनविजिबल ओपोनेंट रिस्क। वो अदृश्य शक्ति जो सफलता को रोक सकती है। जिस तरह किस्मत अच्छे नतीजे ला सकती है, उसी तरह रिस्क आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। कई लोग बहुत समझदारी से निर्णय लेते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि समय, माहौल या परिस्थितियां उनके विरुद्ध चली जाती हैं। 3, नेवर जज बाय आउटकम्स अलोन। सिर्फ नतीजों से किसी को जज न करें। कई बार हम किसी की सफलता देखकर उसे जीनियस मान लेते हैं और असफलता पर मूर्ख, लेकिन असल में वो नतीजे बहुत सी अनजानी ताकतों का मिश्रण होते हैं, जैसे कि मौका, समय, माहौल और कभी कभी सिर्फ एक छोटा फैसला। मैसेज, अच्छे नतीजे हमेशा अच्छी रणनीति का सबूत नहीं होते और बुरे नतीजे हमेशा खराब सोच का प्रमाण नहीं होते। 4, बी केयरफुल वाइल लर्निंग फ्रॉम अदर्स। दूसरों की कहानी से सीखते वक्त सावधानी रखें। हम अक्सर सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़कर उनकी रणनीतियों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनके कितने फैसले किस्मत से जुड़े थे। जरूरी नहीं कि वही रणनीति आपके लिए भी काम करे। 5, लक एंड रिस्क।
आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। किस्मत और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी आप किसी को भाग्यशाली मानते हैं, उतना ही ज़रूरी है ये समझना कि किसी और की असफलता भी रिस्क का हिस्सा हो सकती है। इसलिए दूसरों की कहानी में अहम भूमिका निभाने वाली इन दोनों शक्तियों को पहचानें और स्वीकार करें। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं। लालच का अंतहीन जाल। 1, नोइंग व्हेन टू स्टॉप इज विजडम, कब रुकना है यह जानना सबसे बड़ी समझदारी है। बहुत से लोग जीवन में पर्याप्त पैसा कमा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वे और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। ये लालच कभी खत्म नहीं होता। अगर आप नहीं जानते कि कब रुकना है तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और एक दिन सब खो भी सकते हैं। 2, द प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन, तुलना की आदत। हमेशा किसी और से पीछे होने का एहसास हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, जो और अमीर हैं, जो और सफल हैं, जो और दिखावटी जीवन जीते हैं। ये तुलना एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है, जहां हम हमेशा खुद को कमतर समझते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी हो। 3, राजत गुप्त और बर्नी माडोफ, केस स्टडीज ऑफ ग्रीड, अत्यधिक लालच की दो सच्ची कहानियां। लेखक दो उदाहरण देते हैं। राजत गुप्ता, जिन्होंने करोड़ों कमाए थे, फिर भी अंदरूनी जानकारी के जरिए और कमाने की कोशिश की और जेल गए। बर्नी मैडॉफ, जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल धोखाधड़ी की, क्योंकि इनफ कभी परिभाषित नहीं था। इन उदाहरणों से साफ होता है कि लालच आपको बर्बादी की ओर ले जा सकता है। 4, मोर इज नेवर द एंड गोल, और ज्यादा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। जब थोड़ा और पाने की लालसा आपके फैसलों को चलाने लगे, तब आप रिस्क के ऐसे जाल में फंस सकते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। सही सवाल ये होना चाहिए, मुझे कितना चाहिए और कब रुकना है। 5, खुशी तुलना में नहीं, नियंत्रण में है। जब आप खुद के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और सीमाओं पर, तभी आप असली संतोष पाते हैं। बाहरी दुनिया की तुलना में अंदर की शांति और मुझे काफ़ी है की भावना ज़्यादा मूल्यवान होती है। 6, परिभाषित अपना पर्याप्त। अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए पर्याप्त कितना है, तो आप हमेशा और की दौड़ में फंसे रहेंगे। ये तय करना कि आपकी ज़रूरतें और सीमाएं क्या हैं, एक भावनात्मक और मानसिक स्वतंत्रता देता है। चौथी कक्षा, चकित करने वाली चक्रवृद्धि शक्ति, असली धन का रहस्य। 1, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अंडर एस्टिमेटेड। लोग चक्रवृद्धि की शक्ति को कम आंकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को ठीक से समझ ही नहीं पाते। ये एक ऐसा जादू है जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, लेकिन दिक्कत ये है कि यह धीरे धीरे काम करता है, इसलिए लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। 2, वॉरेन बफेट की असली ताकत, लंबा निवेश समय। लेखक बताते हैं कि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति में से 90% उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाई। असली रहस्य उनकी निवेश शैली नहीं, बल्कि यह है कि वे 10 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं और 90 से अधिक साल की उम्र तक कर रहे हैं। उनकी सफलता चक्रवृद्धि और लंबे समय के संयोजन का नतीजा है। 3, कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट ओवर लॉन्ग ड्यूरेशंस। चक्रवृद्धि का असली जादू लंबी अवधि में दिखता है। चक्रवृद्धि तभी काम करता है जब आप उसे समय दें। जल्दी पैसे कमाने की इच्छा में लोग निवेश तो करते हैं, लेकिन जल्दी निकल जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक पेड़ की तरह है, उसे समय चाहिए बढ़ने के लिए। चौथी प्रगति अक्सर शुरुआत में दिखाई नहीं देती है। कंपाउंड ग्रोथ की शुरुआत बहुत धीमी लगती है, लेकिन कुछ सालों बाद यह अचानक तेजी से बढ़ती है। जैसे बर्फ की गेंद, स्नोबॉल, ढलान पर लुढ़कती जाए तो वो धीरे धीरे विशाल हो जाती है। ठीक वैसे ही पैसे बढ़ते हैं अगर आप धैर्य रखें। 5, फोकस टाइम नॉट जस्ट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी है समय। हम अक्सर निवेश रणनीति के पीछे भागते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा फंड बेहतर है, लेकिन असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस निवेश में कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं। 6, पेशेंस इज द रियल स्किल। धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश गुण है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है अधीरता, इम्पेशंस। जितना लंबा आप बाजार में टिके रहेंगे, उतना ही बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। इसलिए धैर्य और अनुशासन को अपनाना जरूरी है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर बने रहना, दोनों में फर्क है। 1, गेटिंग रिच रिक्वायर्स बोल्डनेस। अमीर बनने के लिए चाहिए हिम्मत और रिस्क लेने का साहस, पैसा कमाना। यानी अमीर बनना
इसके लिए आपको साहसी निर्णय लेने होते हैं। स्टार्टअप शुरू करना, निवेश करना, रिस्क लेना, इसमें आत्मविश्वास और अवसर पहचानने की कला जरूरी है, लेकिन यही केवल कहानी का आधा हिस्सा है। शील्ड 2। अमीर बने रहने के लिए चाहिए विनम्रता और सावधानी। अक्सर जो लोग एक बार अमीर बनते हैं वे सोचते हैं कि अब हमेशा अमीर रहेंगे, लेकिन अगर विनम्रता नहीं रही, जोखिमों की अनदेखी की गई और सुरक्षा की भावना छोड़ी तो सब कुछ खो भी सकते हैं। लेखक कहते हैं कि गेटिंग मनी रिक्वायर्स रिस्क टेकिंग बट कीपिंग इट रिक्वायर्स फियर। संतुलन 3। डर और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको एक साथ दो विपरीत चीजें अपनानी होती हैं। आशावाद, ऑप्टिमिज्म, कि लंबी अवधि में चीजें बेहतर होंगी। सतर्कता, कॉशन, कि छोटा सा नुकसान सब कुछ खत्म कर सकता है। यह संतुलन ही आपको लंबे समय तक अमीर बनाए रखता है। 4. अवॉइडिंग रूइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन चेसिंग हाई रिटर्न्स। भविष्य की तबाही से बचना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ऊंचा मुनाफा पाने के। कई बार लोग ज्यादा मुनाफा पाने के चक्कर में अपनी पूंजी को भी खतरे में डाल देते हैं, लेकिन समझदारी ये है कि आप रिस्क ऑफ रूइन यानी सब कुछ खो देने वाली स्थिति से हमेशा बचें। एक नियम याद रखें, सर्वाइवल फर्स्ट, रिटर्न्स लेटर। 5. नेवर बी टू श्योर। कभी खुद को ज्यादा स्मार्ट न समझें। वित्तीय सफलता आपको अहंकारी बना सकती है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो कमाया है वो सब उनकी प्रतिभा का नतीजा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि किस्मत, सही समय और कई अनदेखे फैक्टर इसमें भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहें और जमीन से जुड़े रहें। शेक्स, सेव, स्टे हम्बल, स्टे इन द गेम बचत करें, विनम्र बने और खेल में बने रहें। अमीर बने रहने के लिए आपको निरंतरता, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। खर्च कम रखें, बचत बढ़ाएं और कोई ऐसा निर्णय न लें जो आपको आर्थिक रूप से खेल से बाहर कर दे। चैप्टर 6। टेल्स यू विन। पूंछ वाली घटनाएं। टेल्स, जहां एक छोटी जीत पूरी कहानी बदल देती है। 1. सक्सेस इज ऑफ्टन ड्रिवन बाय अ फ्यू बिग विंस। सफलता अक्सर कुछ ही बड़ी जीतों से आती है। लेखक कहते हैं कि कई बार पूरी जिंदगी या करियर की सफलता कुछ ही टेल इवेंट्स या रेयर डिसीजंस पर टिकी होती है। वे फैसले जो आम नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो बड़े परिणाम लाते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो का 90% मुनाफा कुछ चुनिंदा कंपनियों से आया। वेंचर कैपिटलिस्ट्स 100 स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, लेकिन 1 या 2 ही उन्हें अरबपति बनाते हैं। 2. टेलीवेंट्स। अरे रेयर बट पावरफुल टेलीवेंट्स दुर्लभ होते हैं, लेकिन बेहद शक्तिशाली टेलीवेंट्स का मतलब है ऐसे मौके या फैसले जो बहुत कम बार होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो गेम बदल देते हैं। ये घटनाएं आम पैटर्न को तोड़ती हैं और कुछ नया या असामान्य उत्पन्न करती हैं। यह समझना जरूरी है कि आप हर बार नहीं जीतते, लेकिन कुछ मौक़ों पर जीतना इतना असरदार होता है कि बाकी सारी असफलताएं छोटी हो जाती हैं। 3. टाइम। हर बार सही होना जरूरी नहीं, बस सही समय पर सही होना चाहिए। ज्यादातर लोग निवेश या निर्णय में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में आपको बार बार नहीं, कभी कभी सही होने की जरूरत होती है, वो भी बड़ी शिद्दत से। सिद्धांत, एक बड़ी जीत कई छोटी हारों को पिघला देती है। 4. कीप प्लेइंग टू मीट द टेल्स। टेल इवेंट्स पाने के लिए खेल में बने रहना जरूरी है। आप तभी उन दुर्लभ जीतों को पकड़ सकते हैं जब आप लगातार प्रयास करते रहें। इसलिए हार से घबराकर बाहर मत हो। सफलता की रेयर इवेंट्स तभी मिलती है जब आप समय और धैर्य के साथ लगे रहते हैं। जैसे शेयर बाजार में लंबे समय तक बने रहना, एक दिन वो टेल डे आएगा जो सब कुछ बदल देगा। 5. लर्न टू टॉलरेट स्मॉल फेलियर्स। छोटी असफलताओं को स्वीकारना सीखें। टेल ड्रिवन सफलता में बहुत सारी छोटी छोटी असफलताएं आती हैं। जरूरी ये नहीं कि आप हर बार सफल हों, बल्कि ये है कि आप उन फेलियर को सह सकें और रुके नहीं। चैप्टर 7। फ्रीडम, पैसा कमाने का असली मकसद, आज़ादी पाना। 1. द अल्टीमेट डिविडेंड ऑफ मनी इज फ्रीडम। पैसा आपको क्या देता है? सबसे बड़ी चीज आज़ादी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा आपको सिर्फ लग्जरी, गाड़ी या बड़ा घर नहीं देता। इसका सबसे मूल्यवान लाभ है अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण। जब आप किसी के आदेशों पर नहीं बल्कि अपने नियमों पर जी सकते हैं, वही असली अमीरी है। 2. अपने समय पर नियंत्रण।
सबसे बड़ी संपत्ति आज के तेज रफ्तार जीवन में बहुत से लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। वे दूसरों की शर्तों पर जी रहे हैं, बॉस की, क्लाइंट्स की या समाज की। असली अमीरी तब आती है जब आप कह सकें, मैं आज जो करना चाहता हूं वही कर रहा हूं, अपनी मर्जी से। 3. सक्सेस विदाउट फ्रीडम इज जस्ट अनदर जॉब। बिना आज़ादी की सफलता एक और नौकरी जैसी ही है। बहुत से लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, मोटी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन दिन भर तनाव में रहते हैं, मजबूरी में काम करते हैं। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो वो पैसा आपको खुशी नहीं देगा। सच्ची सफलता वही है जो कब, क्या और कैसे करना है, इसका निर्णय आपको देता हो। 4. स्मॉल लाइफ स्टाइल, मोर कंट्रोल। सादा जीवन शैली, ज़्यादा स्वतंत्रता। अगर आप अपने खर्चों को सीमित रखते हैं तो आपको कम कमाना पड़ता है। इससे आप पर बाहरी दबाव नहीं होता और आप ज़्यादा आज़ादी महसूस करते हैं। कम खर्च वाली लाइफस्टाइल न केवल फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करती है, बल्कि आपको अपने जीवन के फैसलों पर अधिकार देती है। 5. अवॉइड द ट्रैप ऑफ मोर, और चाहिए के जाल से बचें। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा इन ज़्यादा खुशी, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती और इसके साथ आपकी आज़ादी भी खत्म होती जाती है। आप ज़्यादा कमाने के लिए खुद को और ज़्यादा बांधते चले जाते हैं। 6. चीज़ें खरीद सकते हैं, बल्कि ये कि आपको कितनी चीज़ें नहीं करनी पड़ती जिनसे आप नफरत करते हैं। अमीर वो नहीं जो बहुत खर्च करता है, अमीर वो है जिसे किसी के लिए ज़रूरी नहीं बनना पड़ता। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। कार वाला आदमी भ्रम, दिखावा और असली इज्जत के बीच का फर्क। वारोबान, लग्जरी गुड्स डोंट अर्न यू रिस्पेक्ट। महंगी चीज़ें दिखाती हैं पैसा, लेकिन दिल से इज्जत नहीं दिलाती। हम मानते हैं कि जब हम महंगी कार चलाएंगे या ब्रांडेड चीज़ें पहनेंगे तो लोग हमें देखेंगे और हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि लोग उस कार को देखते हैं, आपको नहीं। वो सोचते हैं, काश ये कार मेरी होती, ना कि वाह ये इंसान कितना सफल है। 2. पीपल एडमायर द ऑब्जेक्ट नॉट द ओनर। लोग चीज़ की तारीफ करते हैं, मालिक की नहीं। मॉर्गन हाउसल इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। आप सोचते हैं लोग आपको देखकर इम्प्रेस हो रहे हैं, जबकि वो सिर्फ उस कार या चीज़ की तारीफ कर रहे होते हैं जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 3. रियल रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम बिहेवियर नॉट पोजेशंस। असली इज्जत आपकी सोच, व्यवहार और मूल्यों से मिलती है। दूसरे आपको तब सम्मान देते हैं जब आप दयालु, विनम्र, समझदार और जिम्मेदार होते हैं। पैसा केवल बाहरी प्रभाव पैदा करता है, लेकिन असली सम्मान आपके व्यक्तित्व से आता है। 4. वी वॉन्ट टू सिग्नल सक्सेस बट ऑफ्टन फेल। हम सफलता का सिग्नल देना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से। हम मानते हैं कि अगर हमारे पास बड़ी कार, महंगा फ़ोन या आलीशान घर होगा तो लोग हमें सफल समझेंगे, लेकिन ज़्यादातर बार लोग आपकी चीज़ों से खुद की तुलना करते हैं, आपकी नहीं सराहना। ये दिखावा सिर्फ और ज़्यादा दिखावे को जन्म देता है, ना कि सच्ची मान्यता को। 5. ईगो ड्रिवन स्पेंडिंग इज़ अ ट्रैप। अहम के कारण किया गया खर्च आपको जाल में फंसा सकता है। जब आप केवल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो आप एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। हमेशा ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत महसूस होती है। इससे मानसिक शांति और फाइनेंशियल स्थिरता दोनों खो जाती हैं। 6. द जॉय ऑफ बीइंग लो की। कम दिखावा, ज़्यादा सुकून शांति उसी में है जब आप बिना दिखावे के अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। जब आपको दूसरों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं लगती, तब असली आज़ादी और आत्मसम्मान का अनुभव होता है। चैप्टर 9, संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती, असली अमीरी का गुप्त सच। 1. दिखाई देने वाली संपत्ति के विरुद्ध इनविजिबल वेल्थ। जो दिखता है वो दौलत नहीं, जो छुपा है वही असली संपत्ति है। लोग जो चीज़ें दिखाते हैं, जैसे महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान घर, वो रिचनेस है, पर असली वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। बचत, निवेश, समय और आज़ादी। एक व्यक्ति 50 लाख की कार चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 50 लाख बाकी भी हैं। हो सकता है वो उधार में हो, लोन में डूबा हो। 2. स्पेंडिंग मनी टू शो यू हैव मनी इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। दिखावे के लिए खर्च करना सबसे तेज तरीका है पैसा गंवाने का। जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं वे अक्सर जल्द ही फाइनेंशियल दिक्कतों में फंस जाते हैं। असली अमीरी दिखावे में नहीं,
मौन साधने वाले पैसों में है जो कहीं निवेश में लगे हैं, जो आपकी फ्रीडम का रास्ता खोलते हैं। बैंक 3, वेल्थ इज द इनकम नॉट स्पेंट संपत्ति वो है जो आपने नहीं खर्च की। आप जितनी ज़्यादा बचत करते हैं और उस पैसे को स्मार्ट तरीके से लगाते हैं, वही आपकी असली दौलत होती है। ये पैसा आपको भविष्य में अवसर, सुरक्षा और विकल्प देता है। बुद्धिमान 4, वेल्थ लोग अमीरी और संपत्ति को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। रिच वो है जो कमाता है और खर्च करता है। वेल्थी वो है जो कमाता है और बचाता है। बहुत से हाई इनकम लोग असल में गरीब होते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल उनकी कमाई से भी ज़्यादा महंगी होती है। शांत 5, द वन यू डोंट फ्लॉन्ट सबसे ताकतवर संपत्ति वो होती है जिसे आप नहीं दिखाते। सच्ची आर्थिक शक्ति तब होती है जब आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास बैकअप फंड, निवेश और समय होता है, बिना किसी शोर शराबे के। शाह सीखें वित्तीय अनदेखेपन की अहमियत। आप दूसरों को दिखाने की बजाय अपनी आज़ादी और सुरक्षा के लिए बचत करते हैं तो आप लंबी दौड़ के विजेता बनते हैं। आपको दिखावा करने की नहीं, सोच समझकर जीने की ज़रूरत है। चैप्टर 10, बचत आमदनी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति। 1, बचत ही असली अमीरी की नींव है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना ही सबसे ज़रूरी है, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कम आमदनी में भी अगर आप बचत करते हैं तो आप अमीर बनने की राह पर हैं। कमाई आपके हाथ में नहीं हो सकती, लेकिन खर्च और बचत पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। 2, वेल्थ हैज़ लिटिल टू डू विथ इनकम एंड लॉट्स टू डू विथ सेविंग्स रेट। धन का कमाई से कम और बचत दर से ज़्यादा लेना देना है। कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमाकर 90,000 रुपये खर्च कर देता है और एक दूसरा व्यक्ति 40,000 रुपये कमाकर 10,000 रुपये बचा लेता है। तो अमीर कौन है? वो जो बचा रहा है, क्योंकि असली संपत्ति उस पैसे से बनती है जो आपने नहीं खर्च किया। 3, सेविंग्स ठाश फ्लेक्सिबिलिटी प्लस फ्रीडम प्लस अपॉर्चुनिटी बचत देती है। आज़ादी प्लस सुरक्षा प्लस मौके। जब आप पैसे बचाते हैं तो आप जीवन में कई विकल्प खोलते हैं। अचानक नौकरी छोड़ सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, ज़रूरत पर निवेश या नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बचत आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, वो आपको संवेदनशील निर्णय लेने की ताकत देती है। 4, यू डोंट नीड अ रीज़न टू सेव। बचाने के लिए कोई खास वजह हो ये ज़रूरी नहीं। लोग सोचते हैं कि बचत सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए होनी चाहिए, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट, लेकिन नहीं, आपको नहीं पता कल क्या होगा। इसलिए बचत एक आदत होनी चाहिए, चाहे वजह हो या ना हो। बंद करें 5, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। कमाई बढ़े तो खर्च नहीं, बचत बढ़ाई जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है हम अपने खर्च भी बढ़ा देते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। समझदारी ये है कि इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं, बचत बढ़े। 6, सेविंग इज इन योर कंट्रोल। अर्निंग ऑफ्टन इज नॉट। कमाई कभी कभी किस्मत पर होती है, लेकिन बचत पूरी तरह आपके हाथ में है। शेयर मार्केट गिर सकता है, नौकरी जा सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन आपकी बचत की आदतें आपकी अपनी हैं। इसलिए पैसा कमाने से पहले उसे संभालने की सोच अपनाइए। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। वाजिब सोच परफेक्ट सोच से बेहतर है। दिमाग नहीं, व्यवहार ज़्यादा काम आता है। ब्रेन 1, पीपल आर नॉट फुली रैशनल एंड दैट्स ओके। लोग पूरी तरह से तर्कशील नहीं होते और यही सामान्य है। फाइनेंशियल थ्योरी कहती है कि हम सभी को रैशनल होना चाहिए, यानी डेटा देखकर बिल्कुल सही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमारे निर्णय सिर्फ डेटा नहीं, भावनाओं, अनुभवों और हालात से भी बनते हैं, और ये गलत नहीं है। 2, रीजनेबल रैशनल। तर्कशीलता से ज़्यादा अहम है व्यावहारिकता। रैशनल निर्णय हमेशा सबसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी भावनाओं और मनोदशा से मेल नहीं खाते तो आप उन्हें लंबे समय तक निभा नहीं पाएंगे। रीजनेबल यानी ऐसा फैसला जो आपके लिए व्यवहारिक हो, भले ही वो थ्योरी के अनुसार परफेक्ट ना हो। 3, असली फाइनेंस सिर्फ गणित नहीं, भावना और मनोविज्ञान है। स्टॉक बेचने का डर, लॉस होने पर बेचैनी, बुढ़ापे की चिंता, परिवार की सुरक्षा, इन सब भावनाओं के बीच हम पैसे के फैसले लेते हैं। इसलिए सिर्फ नंबर्स नहीं, खुद के व्यवहार को समझना जरूरी है। 4, यू कैन स्टिक विथ। ऐसी रणनीति चुनें जिसे आप जारी रख सकें। अगर कोई स्ट्रेटजी चाहे कितनी भी बुद्धिमत्तापूर्ण हो, लेकिन अगर आप उसमें टिक नहीं सकते तो वह आपके लिए बेकार है। उदाहरण,
अगर स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आपको बेचैन करता है तो भले ही वो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो, वह आपके लिए सही विकल्प नहीं है। 5. द बेस्ट प्लान इज द वन यूल फॉलो विथ पीस। सबसे अच्छी योजना वही है जिसे आप शांत दिमाग से निभा सकें। व्यवहारिक निवेश का मतलब है ऐसा तरीका अपनाना जो आपके स्वभाव, आपके डर और आपकी उम्मीदों के अनुकूल हो। भले ही वो परफेक्ट ना लगे, लेकिन आप उसे सालों तक निभा सकें, यही सफलता की कुंजी है। 6. डोंट चेस थियोरेटिकल परफेक्शन। थ्योरी की परफेक्ट स्ट्रेटजी के पीछे भागना जरूरी नहीं। आपको हर बार मैक्सिमम रिटर्न या लोएस्ट रिस्क नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक कंसिस्टेंट और स्ट्रेस फ्री स्ट्रैटेजी जो आपके जीवन के अनुसार फिट हो। स्थिति नियंत्रण। चैप्टर 12, सरप्राइज, आश्चर्य की शक्ति। भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, तैयारी जरूरी है। 1. इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं पहले से अनुमानित नहीं थीं। मॉर्गन बताते हैं कि जब हम अतीत को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक सिलसिलेवार योजना के तहत हुआ, लेकिन असल में इतिहास सरप्राइजेस यानी आश्चर्यों से भरा पड़ा है। युद्ध, मंदी, बूम, टेक्नोलॉजी बदलाव, ये सब अचानक आए। उदाहरण 9 नवंबर अटैक, 2008 फाइनेंशियल क्रैश, कोविड-19 महामारी, इन सब ने पूरी दुनिया की दिशा पलट दी और कोई इन्हें ठीक से आते नहीं देख पाया। 2. फोरकास्टिंग इज डेंजरस। भविष्यवाणी करना जोखिम भरा है। लोग सोचते हैं कि विशेषज्ञ रिपोर्ट या ग्राफ देखकर भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हमेशा अनदेखी जगह से आती हैं। इसलिए ब्लाइंड कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। ब्रेन 3. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर ऑलवेज द लीस्ट एक्सपेक्टेड। सबसे बड़ी घटनाएं वही होती हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता। बाजार में अचानक गिरावट, नई टेक्नोलॉजी का उदय या नीति में बदलाव, ये सब आपके फाइनेंशियल प्लान को हिला सकते हैं। और यही कारण है कि प्लानिंग से ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपेयर्डनेस। 4. भविष्य को जानने की कोशिश मत कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। आप नहीं जानते क्या होगा, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि जब कुछ अनोखा या अजीब होगा तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इमरजेंसी फंड, डाइवर्सिफिकेशन, मेंटल रेडीनेस, ये आपकी असली सुरक्षा है। 5. अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लक, अनसर्टेनिटी एंड कैओस। किस्मत, अनिश्चितता और उथल पुथल को अपनी योजना में शामिल करें। सिर्फ गणित और लॉजिक से सोचने से नहीं चलेगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया रैंडम है और आप हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं पा सकते। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ जगह गलतियों, झटकों और आश्चर्य के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है। 6. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। लचीलापन ही सबसे अच्छी रणनीति है। जो इंसान भविष्य में आने वाले झटकों से लड़ने की बजाय उन्हें अपनाना सीख लेता है, वही सफल होता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य तय करें, लेकिन रास्तों को फ्लेक्सिबल रखें। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश, असली सुरक्षा का आधार। व्हेन ऑलवेज लीव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर निर्णय में थोड़ी सुरक्षा की गुंजाइश जरूरी है। मॉर्गन कहते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल प्लान, निवेश या बड़े निर्णय में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। यानी अगर चीज़ें आपकी योजना के अनुसार न चलें तो भी आप बचे रहें। आपको हर निर्णय पर विश्वास हो सकता है, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि आप कभी भी गलत हो सकते हैं। 2. यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान लोग भी कभी कभी गलत हो सकते हैं। दुनिया के सबसे होशियार लोग भी कभी कभी गलत होते हैं। इतिहास में कई फाइनेंशियल जीनियस जैसे हेज फंड मैनेजर्स, निवेश सलाहकार भी भारी नुकसान खा चुके हैं क्योंकि उन्होंने गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। यही कारण है कि अति आत्मविश्वास चाहे कितनी भी समझदारी से आए, खतरनाक होता है। 3. वेल्थ सर्वाइव्स विद बैकअप प्लान्स, नॉट जस्ट एक्यूरेसी। धन वही टिकता है जिसमें बैकअप प्लान होता है। सिर्फ एक्यूरेसी से नहीं, आपका प्लान भले ही सही हो, लेकिन अगर कोई छोटी सी अनहोनी जैसे नौकरी छूटना, बीमारी, आर्थिक मंदी सब कुछ बिगाड़ सकती है, तो वो प्लान टिकाऊ नहीं है। स्मार्ट लोग जीतते हैं, लेकिन सावधान लोग जिंदा रहते हैं। 4. अ गुड स्ट्रैटेजी अकाउंट्स फॉर अनसर्टेनिटी। एक अच्छी योजना अनिश्चितता को पहले से मानकर चलती है। बजाय यह सोचने के कि सब अच्छा होगा, आपको यह मानना होगा कि शेयर मार्केट गिर सकता है, आपकी नौकरी अस्थायी हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। इसलिए आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो इन अनिश्चितताओं को झेल सके। 5.
फिनेंशियल सुरक्षा सिर्फ पैसों की नहीं, मानसिक शांति की भी होती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड, बीमा और विविध निवेश होते हैं तो आप केवल आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी शांत रहते हैं। और मानसिक शांति, आश, बेहतर निर्णय। 6. एम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी नॉट प्रिसीजन। सटीकता से ज़्यादा ज़रूरी है लचीलापन। अगर आप अपने प्लान में थोड़ी डील, रूम फॉर एरर रखते हैं, जैसे कि बजट में थोड़ा बफर या इनकम का ऑल्टरनेट सोर्स, तो आप कम दबाव में और ज़्यादा समझदारी से निर्णय ले पाते हैं। चैप्टर 14, यू विल चेंज, यू वोंट वांट टुमारो व्हाट यू वांट टुडे। 1. आप बदलेंगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इंसान समय के साथ बदलता है। उसके विचार, जीवन के उद्देश्य, पसंद और प्राथमिकताएं। जो चीज़ आज आपको सबसे ज़रूरी लगती है, मुमकिन है वही चीज़ कुछ साल बाद आपको मायनेहीन लगे। इसलिए जब आप लंबी अवधि के लिए कोई वित्तीय योजना बनाते हैं, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, करियर प्लान, तो उसमें यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि आपकी खुद की सोच भी बदलेगी। 2. बी फ्लेक्सिबल, लचीले बने। लोग सोचते हैं कि एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो उस पर अडिग रहना सफलता की निशानी है। लेकिन अगर लक्ष्य ही आपकी बदलती जिंदगी से मेल ना खाए तो वह आपकी जिंदगी को रोक सकता है। इसलिए प्लान में थोड़ा स्पेस रखें ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव कर सकें। 3. अवॉइड रिजिड गोल्स, सख्त लक्ष्यों से बचें। बहुत से लोग 23 में ही तय कर लेते हैं कि उन्हें 40 की उम्र तक क्या बनना है, क्या कमाना है, कहाँ रहना है। लेकिन जब जिंदगी खुद बदलती है तब ऐसे कठोर लक्ष्य बोझ बन जाते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि गर्व से मैं नहीं बदला कहना गलत हो सकता है, क्योंकि बदलाव जीवन का हिस्सा है। 4. रिस्पेक्ट योर फ्यूचर सेल्फ, अपने भविष्य के आप की इज्जत करें। आज आप जो निर्णय ले रहे हैं वो कल के आप पर असर डालेंगे। इसलिए ये सोचना चाहिए, क्या मेरा भविष्य का वर्जन इन फैसलों से खुश होगा? याद रखिए, कभी कभी जो आज परफेक्ट लगता है वो कल बेकार लग सकता है। 5. प्लान्स शुड इवॉल्व, योजनाएं भी बदलनी चाहिए। प्लान एक दिशा देता है, लेकिन रास्ते समय के साथ बदलते हैं। इसलिए फाइनेंशियल योजनाओं में यह लचीलापन होना चाहिए कि आप नई परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अपडेट कर सकें। यही समझदारी है, जिद नहीं। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। हर चीज़ की एक कीमत होती है, चाहे वो दिखे या नहीं। 1. एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। हर चीज़ का कोई ना कोई मूल्य ज़रूर होता है। समय, तनाव, धैर्य, अस्थिरता या त्याग। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ें मुफ्त हैं या सिर्फ मौके की बात है, लेकिन सच ये है कि हर उपलब्धि के पीछे कोई ना कोई लागत छुपी होती है। जैसे शेयर मार्केट में पैसे कमाना केवल नंबर की बात नहीं, वहाँ उतार चढ़ाव सहने की कीमत चुकानी पड़ती है। 2. द प्राइस इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। बहुत बार वो कीमत सीधी नहीं होती, न दिखती है न महसूस होती है। उदाहरण, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो चारों तरफ लोग कह सकते हैं कि 10 साल में इतना रिटर्न आया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस दौरान 40% मार्केट गिरा था, रातों की नींद चली थी और सब्र की परीक्षा हुई थी। यही है छुपी हुई कीमत। 3. वॉलेटिलिटी इज़ द प्राइस ऑफ एडमिशन। स्टॉक मार्केट या किसी भी हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का असली टिकट है वॉलेटिलिटी, यानी अस्थिरता। लोग सोचते हैं कि रिटर्न मुफ्त मिलता है, लेकिन उसका मूल्य है डर, बेचैनी, गिरावट झेलना। अगर आप उस कीमत को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसमें टिके रह सकते हैं। 4. अधिकतर लोग फायदे तो चाहते हैं, अमीरी, आज़ादी, ग्रोथ, लेकिन कीमत चुकाना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उन्हें बिना संघर्ष के सफलता मिले, बिना रिस्क लिए रिटर्न मिले, मगर ऐसा नहीं होता। पैसे की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। 5. सीखें कि कीमत को स्वेच्छा से स्वीकार करें। जैसे एक बिजनेसमैन को मालूम है कि हर बार मुनाफा नहीं होगा, लेकिन वो तैयार होता है घाटे के लिए भी। इसी तरह एक समझदार निवेशक अस्थिरता को तकलीफ नहीं, प्रवेश शुल्क समझता है। चैप्टर 16, तुम और मैं एक ही बाजार, अलग अलग मानसिकताएं। हर निवेशक एक जैसा नहीं होता। 1. लोगों की विभिन्न आर्थिक लक्ष्य होते हैं। हर इंसान की आर्थिक ज़रूरतें, लक्ष्य और मानसिक स्थिति अलग होती है। कोई स्टूडेंट अल्पकालिक मुनाफा चाहता है, कोई रिटायर व्यक्ति स्थिरता चाहता है और कोई मध्यम वर्गीय इंसान अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करता है। इसलिए एक ही स्टॉक, एक ही फाइनेंशियल खबर सब पर अलग असर डालती है। 2. एक बाजार, कई व्यवहार बिल्कुल अलग।
कुछ लोग तेजी में खरीदते हैं, कुछ गिरावट में डरकर बेचते हैं। कोई लॉन्ग टर्म सोचता है, कोई इंस्टेंट पैसा चाहता है। इसलिए बाजार की हर गतिविधि को अपनी ही जरूरत के चश्मे से देखना गलतफहमी को जन्म देता है। 3. बिवेयर ऑफ फॉलोइंग अदर्स। ब्लाइंडली लोग अक्सर दूसरों को देखकर निवेश करने लगते हैं। उसने ये स्टॉक लिया, मैं भी लूं। लेकिन वह व्यक्ति आपके जैसे नहीं है। उसका समय, जोखिम सहने की क्षमता, जिम्मेदारी सब अलग है। किसी और की योजना आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। 4. फाइनेंशियल सलाह कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती। जो सलाह एक अमीर व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकती है, वही एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए किसी भी सलाह को अपनाने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरी स्थिति से मेल खाती है? 5. नो योर गेम। अपने खुद के गेम को समझिए। आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं? क्या आप रिटायरमेंट चाहते हैं, घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई, या जल्दी पैसा कमाना? हर जवाब के लिए रणनीति अलग होनी चाहिए। चैप्टर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नकारात्मक सोच का आकर्षण। डर क्यों जल्दी भरोसा दिलाता है? 1. बैड न्यूज फील स्मार्टर। नकारात्मक खबरें हमें ज्यादा बुद्धिमान लगती हैं। अगर कोई कहे कि सब अच्छा होगा तो हम उसे नाइव यानी भोला समझते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि आर्थिक संकट आने वाला है तो हम उसे ज्यादा जानकार मानते हैं, भले ही ऐसा हो भी ना। डर पर आधारित बातों को हम ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। 2. ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच। आशावाद अक्सर लोगों को बिकाऊ बात लगती है। जैसे अगर कोई बोले कि बाजार में निवेश करते रहिए, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, तो लोग सोचते हैं कि यह कोई फाइनेंशियल एजेंट बोल रहा है। लेकिन अगर कोई बोले कि सिस्टम टूटने वाला है, तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। 3. लॉसेस फील वर्स देन गेन्स फील गुड। हमारे दिमाग को नुकसान कहीं ज्यादा महसूस होता है बनिस्बत फायदों के। 100 रुपए का नुकसान हमें जितना दर्द देता है, 100 रुपए का फायदा उतनी खुशी नहीं देता। इसलिए हम नकारात्मक समाचारों पर ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, भले ही उनकी संभावना कम हो। 4. नेगेटिविटी गेट्स मोर अटेंशन। समाचार, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो डर फैलाता है, वही सबसे ज्यादा क्लिक बटोरता है। इसलिए वहां डर, मंदी, क्रैश और धोखा जैसे शब्द ज्यादा चलते हैं। लोग डरने के लिए तैयार रहते हैं और ये बात बहुतों को समझ में आ गई है। 5. लंबी अवधि की आशावादी जीत। इतिहास बताता है कि दुनिया हर संकट से उबरी है और आगे बढ़ी है। महामारी, युद्ध, मंदी, सबके बाद सुधार हुआ है। लेकिन जब संकट आता है तो लगता है कि यही अंत है, पर लॉन्ग टर्म में आशावाद ही विजेता बनता है। चैप्टर 18, जब लोग कुछ भी मान लेते हैं। भ्रम और पैसे का रिश्ता। एक स्टोरीज ड्राइव फाइनेंशियल बिहेवियर। लोग आंकड़ों से नहीं, कहानियों से प्रभावित होते हैं। जब किसी शेयर, स्कीम या बिजनेस में किसी की सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती है, लोग तुरंत जुड़ जाते हैं। कहानी चाहे सच हो या आधी अधूरी, अगर वो दिल को छू जाए तो लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। 2. वी बिलीव व्हाट वी वांट टू बी ट्रू। जब कोई चीज हमारे फायदे में हो तो हम उसे सच मानने लगते हैं, भले ही वो गलत हो। उदाहरण, अगर कोई स्कीम कहे कि RS 10,000 को 1 लाख में बदलिए, तो हमारा लालच कहता है शायद ये मुमकिन है। हम विश्वास करने लगते हैं क्योंकि हम विश्वास करना चाहते हैं। 3. द मोर कॉम्प्लेक्स द मार्केट द मोर स्टोरीज। वी इन्वेंट फाइनेंशियल सिस्टम जितना जटिल होता है, उतने ही ज्यादा भ्रम और कहानियां लोग बनाते हैं। जैसे ये स्टॉक 10 गुना जाएगा, बिटकॉइन ही भविष्य है, सोना ही सुरक्षित है। लोग अपने डर, आशा और उम्मीदों को कहानी का रूप दे देते हैं और फिर उसी पर चल पड़ते हैं। 4. कॉन्फिडेंस कैन बी मिसलीडिंग। जो लोग बहुत आत्मविश्वास से किसी चीज को सही कहते हैं, उन्हें लोग ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन आत्मविश्वास और सच्चाई 2 अलग चीजें हैं। गलत व्यक्ति भी पूरी दृढ़ता से बोल सकता है और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। 5. जब हम बिना जांचे परखे किसी फाइनेंशियल सलाह, स्कीम या निवेश को सही मान लेते हैं तो नुकसान होता है। भावनात्मक कहानियों, डर या लालच के आधार पर निवेश करना जोखिम भरा होता है। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर। नाउ अब तक सीखी गई बातों को एक साथ समझिए। 1. नो सिंगल रूल एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। पैसे को समझने के लिए कोई एक नियम या सूत्र काफी नहीं होता।
हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है, इसलिए उसकी फाइनेंशियल सोच और आदतें भी अलग होंगी। इसलिए जो काम एक के लिए फायदेमंद है वही दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 2. फाइनेंशियल सक्सेस इज अ सॉफ्ट स्किल। पैसा बनाना या संभालना केवल गणित नहीं, बल्कि सोच, व्यवहार, धैर्य और आदतों का खेल है। आपको बस यह तय करना है कि आपके लिए पर्याप्त इनफ क्या है और उस पर टिके रहना है। 3. एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी। ज़्यादातर लोग पैसे के मामलों को बहुत जटिल बना देते हैं, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि सफलता की असली कुंजी है सरलता। नियमित बचत करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च न करें, जोखिम को समझें, लंबे समय तक टिके रहें, यही सबसे शक्तिशाली स्ट्रेटजी है। 4. अवॉइड एक्सट्रीम्स। ना तो ज़्यादा लालची बने, ना ज़्यादा डरपोक। कभी बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश नुकसान दे सकती है, और कभी ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षित खेलना आपको ग्रोथ से दूर कर सकता है। बीच का रास्ता, संयम और समझदारी, सबसे स्थायी होता है। 5. बी काइंड टू योरसेल्फ। पैसे के मामलों में गलती होना सामान्य है। हर बार आपको सबसे अच्छा फैसला नहीं लेना होगा। ज़रूरी यह है कि आप खुद के प्रति ईमानदार और धैर्यवान बने रहें। चैप्टर 20, स्वीकारोक्तियाँ। एक लेखक की निजी स्वीकारोक्तियाँ। पैसे को लेकर अपनी सोच कैसे बनाएं। 1. उसके जीवन के अनुभवों से बनती है। मॉर्गन हाउसेल मानते हैं कि उन्होंने भी पैसे को लेकर अपने सिद्धांत बनाए हैं, जो सबके लिए सही नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए कारगर है। आपको भी वही फाइनेंशियल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो आपकी परिस्थिति, सोच और जिम्मेदारी के अनुरूप हो। 2. कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही सफल क्यों ना हो, पैसे के हर पहलू को पूरी तरह नहीं समझ सकता। हर निर्णय में थोड़ी अनिश्चितता, डर और अनुभव की कमी होती है। गलतियां होती हैं और उनसे सीखना ही असली समझदारी है। 3. वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मॉर्गन बताते हैं कि उन्होंने बड़ी कार, बड़ा घर और दिखावे से ज्यादा सादगी और बचत को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार असली अमीरी वही है जो दिखाई नहीं देती, जो छिपी होती है, यानी आपकी बचत, आपकी आत्मनिर्भरता। 4. सिक्योरिटी ओवर मैक्सिमाइजेशन। वे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में नहीं है। उनकी प्राथमिकता है मानसिक शांति, फाइनेंशियल सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। अच्छा होना सर्वश्रेष्ठ से बेहतर है जब बात जीवन भर की स्थिरता की हो। 5. डिफाइन योर ओन इनफ। मॉर्गन कहते हैं कि उन्होंने अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, कितना कमाना है, कितना खर्च करना है और कहाँ रुक जाना है। हर इंसान को खुद के लिए इनफ की परिभाषा तय करनी चाहिए, वरना लालच की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से संभालना। अगर आपको ये बातें सीखने में मदद मिली हो तो एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो पैसे की सही सोच को अपनाना चाहते हैं, और ऐसी ही सोच बदलने वाली बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें ऑडिबल लाइब्रेरी को, जहां किताबें बोलती हैं और सोच बदलती है।